सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। Hello everyone and welcome to Success Mantra. My name is Ankit Sharma and I am your mentor for logical reasoning. My dear students, आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बाय द नेम ऑफ क्यूब्स। देखो, पहले ये टॉपिक क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स दोनों हुआ करते थे, बट ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम सिर्फ क्यूब्स आता है। इसका रीजन भी है। इस टॉपिक के अंदर मेनली देयर आर टू सब डिविजन्स एंड वो टू सब डिविजन्स हैं। नंबर वन, द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डाइस, जो कि 90% आता है, एंड एक छोटा सा 10% पोर्शन है द कलरिंग एंड कटिंग ऑफ क्यूब्स। बट अब जब देखोगे, पुराने जमाने में आपने महाभारत सीरियल एंड ऑल में चेक भी किया होगा कि जो डाइस होता था वो ऐसे चला जाता था। वाई? बिकॉज एट दैट टाइम द डाइस वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड। बट ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब आप लोग लूडो खेलते हो और भी गेम्स खेलते हो जिसमें डाइस की जरूरत पड़ती है, आपने देखा होगा डाइस एक अब क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। एंड सिंस डाइस अब एक क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो हम भी जो अब क्यूब्स पढ़ते हैं उसके अंदर बेसिकली डाइस है। डाइस अब क्यूब्स वाले ही पढ़ते हैं, क्यूबॉइड वाले अब ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं क्वेश्चंस। तो इसीलिए अब क्यूब्स के अंदर जो टॉपिक पहले कभी क्यूब एंड क्यूबॉइड हुआ करता था, ओके, इजी था, उसमें कुछ नया नहीं था, बट अब वो केवल अब क्यूब्स के फॉर्म में आता है। और इसके अंदर दो टॉपिक्स होते हैं, एक तो डाइसी हो गया एंड सेकेंड वन इज द कलरिंग एंड कटिंग ऑफ क्यूब्स। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं एंड डायरेक्टली अब इसके क्वेश्चंस पर आते हैं, ठीक है। एंड जब इसके क्वेश्चंस पर आएंगे तो वी विल सॉल्व अराउंड 20 क्वेश्चंस ऑफ डाइस एंड 6 to 7 क्वेश्चंस ऑफ कलरिंग एंड कटिंग ऑफ क्यूब्स, बिकॉज कलरिंग एंड कटिंग से क्वेश्चंस कम ही आते हैं और कम ही आए हैं, ठीक है, बहुत कम चांस है। तो ज़्यादा फोकस डाइस पर होगा, ठीक है। तो जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तभी मैं इसकी प्रॉपर्टीज भी आपको समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है कि जब मैं क्वेश्चंस दूंगा तो अगेन, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू पॉज इट, ट्राई टू सॉल्व इट एंड देन आफ्टर यू हैव टू सी हाउ आई एम सॉल्विंग इट। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सो हियर इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। अब अगर आप देखोगे, हैव अ लुक एट दिस। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, टू पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर गिवन, which number will be at the top if 2 is at the bottom, which number will be at the top if 2 is at the bottom। तो बहुत ध्यान से देखिए, when two or more positions of the same dice are given, I repeat, when two or more positions of the same dice are given and they have exactly one common face, and they have exactly one common face, then we can determine all the three pair of opposite faces, then we can determine all the three pair of opposite faces। कैसे? आइए आपको बताते हैं। अब जब आप देखोगे, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि जैसे कि मैंने कहा, इफ टू और मोर पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर गिवन एंड दे हैव एग्जैक्टली वन कॉमन फेस, देन वी कैन डिटरमाइन ऑल द थ्री पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस। कैसे? दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उससे स्टार्ट करो। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट 4 है एंड देन नाउ यू हैव टू चॉइस, या तो दोनों में आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव कर लो या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव कर लो। ऑलराइट, तो अब और स्टार्ट कॉमन एलिमेंट से करना है, स्टार्ट कॉमन एलिमेंट से करना है, जो कि 4 है। तो अब अगर क्लॉकवाइज जाओगे तो 4 के बाद 6 आएगा एंड 6 के बाद 1 आएगा, और यहां देखोगे तो 4 के बाद 5 आएगा एंड 5 के बाद 3 आएगा। अब अगर मानो किसी ने बोला नहीं, हमें तो एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो एंटी क्लॉकवाइज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार्ट आपको कॉमन एलिमेंट से ही करना है। एंड अब एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो 4 के बाद 1, 1 के बाद 6, उल्टा होगा। एंड यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज 4 के बाद 3, 3 के बाद 5, ऐसा होगा। सो नाउ द करस्पॉन्डिंग फेसेस आर ऑपोजिट। करस्पॉन्डिंग फेसेस आर ऑपोजिट का मतलब 1 का ऑपोजिट 3, 6 का ऑपोजिट 5, एंड अब 4 के ऑपोजिट क्या हो सकता था? व्हाट वाज लेफ्ट आउट? 1 to 6 नंबर्स थे, क्या लेफ्ट था? तो 2। तो देखो वही आंसर आ रहा है। यहां पे भी आप देखोगे 6 का ऑपोजिट 5, 1 का ऑपोजिट 3 एंड अब 4 का ऑपोजिट क्या बचा था? 2। सो दैट इज द आंसर। सो व्हाट विल बी द नंबर एट द टॉप इफ 2 इज एट द बॉटम? 2 एट द बॉटम है तो ऑपोजिट में क्या होगा? 2 का ऑपोजिट विच इज 4। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए, दिस इज द बेस्ट वे जो आपको हमेशा हेल्प कर देगा। एक और तरीका भी है, 4 जो है, 4 का नेबर 1 एंड 6 दिख रहा है, तो 4 के नेबर 1 एंड 6 है, एंड ऑल्सो
4 का ही नेबर 3 एंड 5 भी है, 4 का ही नेबर 3 एंड 5 भी है। तो अब आपको ये समझना था कि आप एक डाइस ले लो या अपने घर का रूम ले लो, जो कि मान लो कि फॉर द टाइमिंग क्यूब के फॉर्म में है। तो एक फेस के ऑपोजिट केवल एक ही फेस होता है, आपके घर के रूफ के ऑपोजिट केवल एक ही फेस है, वो है आपके घर का फ्लोर। बाकी आपके सामने की दीवार, पीछे की दीवार, आपके लेफ्ट की दीवार, राइट की दीवार उससे टच कर रही है। तो एक फेस के ऑपोजिट एक ही हो सकता है और वो दोनों एक साथ नहीं दिख सकते, बाकी सब उसके नेबर्स होते हैं। तो इस हिसाब से भी देखोगे तो मैंने भी क्या कहा कि बिकॉज 4 के नेबर 1, 6, 3 एंड 5 ऑलरेडी दिख रहे थे, तो अपोजिट एक ही हो सकता था, वो था 2, एंड दैट इज द वन विच इज द राइट आंसर। तो आप इस तरह से भी इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि अब आपको पता चल गया है कि आंसर क्या है एंड क्यों है। मूविंग अहेड, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ दिस इज एन ओपन फॉर्म ऑफ डाइस, डाइस को कट करके ओपन किया गया है। तो इन एन ओपन फॉर्म ऑफ डाइस अब आपको फिर से कहा जा रहा है डाइस को फोल्ड करके क्यूब बना दो। तो अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि द फेसेस एट गैप ऑफ 1, द फेसेस एट गैप ऑफ 1 आर ऑपोजिट टू ईच अदर। आई रिपीट, जब भी इस तरह का एक ओपन फॉर्म ऑफ डाइस आएगा, जब भी इस तरह का एक ओपन फॉर्म ऑफ डाइस आएगा और आपको फिर से कहा जा रहा है कि इसको फोल्ड करके एक डाइस बना दो, तो प्लीज रिमेंबर द फेसेस एट गैप ऑफ 1 आर ऑपोजिट टू ईच अदर। अब जैसे कि 6 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 3, बिकॉज 6 के एक गैप पर 3 है, 6 के एक गैप पर 3 है। सिमिलरली 4 के एक गैप पर एक स्किप करके 5 है, तो ये हो जाएगा। और अब 1 के ऑपोजिट अब क्या हो सकता था? 1 के ऑपोजिट अब केवल और केवल 2 ही हो सकता था। सो इन दिस वे वी विल सॉल्व। तो ये एक ओपन फॉर्म ऑफ डाइस है। तो कहा जा रहा है हाउ मेनी डॉट्स लाई ऑपोजिट टू द फेस हैविंग 3 डॉट्स। तो 3 के ऑपोजिट क्या होगा? 6 डॉट्स, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 6 डॉट्स। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का भी आंसर कर लिया। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 6। इजी क्वेश्चंस हैं। 30 सेकेंड इज द अपर लिमिट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ सच टाइप। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। द थर्ड क्वेश्चन, अगेन सिमिलर क्वेश्चन एंड ओपन फॉर्म ऑफ डाइस। अब आपको बताना है कि इसको फोल्ड करके फिर से डाइस बना देंगे तो क्या होगा। तब अगर आप देखोगे, सो व्हाट यू आर गोइंग टू सी, अब ये देखो, एक गैप कट करके देखो। जब आप एक गैप करके देखोगे तो स्किप 6 के ऑपोजिट एक स्किप कर दो, एक स्किप कर दो, 6 का ऑपोजिट 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप स्किप कर दो एक गैप करके, तो 5 का ऑपोजिट 3 हो जाएगा। और अब बचा क्या? बचा क्या? 2 के ऑपोजिट अब क्या हो सकता था? 1। सो दिस इज द वन विच इज द राइट आंसर। ये राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब अगर आप देखोगे तो कहा जा रहा है कि दिस शीट इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब एंड 4 is put on the top, then what will be at the bottom? If 4 is put at the top, what will be at the bottom? Opposite of 4. Opposite of 4 is 6, which is given in option number D, that is 6. All right, easy question है। इसी तरह से करेंगे और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सो बेसिकली वी विल लर्न बाय सॉल्विंग। आई होप कि आप ये देख पा रहे हो, जो आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर है, आई होप कि आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। अब बहुत ध्यान से इसको देखिए। कहा जा रहा है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच आंसर फिगर विल बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द फिगर गिवन इन द क्वेश्चन। अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो इनमें से क्या बनेगा? तो वी नो दैट इन अ ओपन फॉर्म ऑफ डाइस जो कि ये है, द फेसेस एट गैप ऑफ 1 आर ऑपोजिट। तो गैप ऑफ 1 यानी एक स्किप करके अगर आप देखेंगे तो आप देखो 6 के एक स्किप करके 4 आ रहा है, तो 6 का ऑपोजिट 4 होगा। एंड बिकॉज 6 का ऑपोजिट 4 है, तो जब इसको फोल्ड करके एक डाइस बनाओगे तो दो ऑपोजिट फेसेस एक साथ तो नहीं दिख सकते। सिमिलरली 3 से गैप पर 5 है, यानी 3 के ऑपोजिट 5 है, एंड बिकॉज 3 के ऑपोजिट 5 है, तो जब इसको फोल्ड करके डाइस बनाओगे तो दोनों ऑपोजिट फेसेस 3 एंड 5 एक साथ तो नहीं दिख सकते, तो ये भी नहीं हो सकता। एंड अब बताओ 1 का ऑपोजिट अब 2 ही तो हो सकता था, एंड सिंस 1 के ऑपोजिट अब 2 हो सकता था, तो फिर से जब इसको फोल्ड करके डाइस बनाओगे तो दोनों ऑपोजिट फेसेस 1 एंड 2 एक साथ तो नहीं दिखेंगे। तो therefore the correct answer is undoubtedly option number C। दो ऑपोजिट फेसेस एक साथ दिख ही नहीं सकते। एक सही डाइस वही होगा जिनमें इन दोनों ऑपोजिट फेसेस में से एनी वन इज सीन, इन दोनों ऑपोजिट फेसेस में से भी एनी वन इज सीन, एंड इन दोनों ऑपोजिट फेसेस में से भी एनी वन इज सीन। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द आंसर एज वी हैव ऑब्वियसली डिस्कस्ड। आगे आते हैं। अब इसको देखो, अगेन द सिमिलर टाइप, ठीक है।
ओपन फॉर्म ऑफ डाइस, फोल्ड करोगे तो ऑल्टरनेटिंग फेसेस एट अ गैप ऑफ 1, आई से एक गैप करके एन आ रहा है तो आई का ऑपोजिट एन, जे से गैप करके एम आ रहा है तो जे का ऑपोजिट एम, और अब एल का ऑपोजिट के ही हो सकता था तो दैट इज द वन। तो अब आपसे कहा जा रहा है दैट विच फेस इज ऑपोजिट टू के के ऑपोजिट क्या होगा, तो के ऑपोजिट अब क्या ही हो सकता था, क्या ही हो सकता था के का ऑपोजिट, इट इज एल। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एल। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एल, इज द राइट आंसर। सो आई होप अब आप लोगों को कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग 100% इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, विद इन 30 सेकेंड आंसर भी आएगा। नाउ यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को देखने में दिक्कत हो सकती है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, बेसिकली जो था ए बी सी डी ई एंड एफ। यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, बी ई सी ई डी ए ई एफ सी सी बी डी, ये हमने बना दिया। अब आपको कहा जा रहा है, अब यहाँ पे देखो उल्टा पूछा जा रहा है, सेलेक्ट द बॉक्स विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो जब विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड पूछा जा रहा है तो फिर से आप उसी चीज का ध्यान रखो, ऑल्टरनेटिंग फेसेस ऑपोजिट होते हैं, तो ए का एक गैप करके सी है तो ए का ऑपोजिट सी है, एंड बिकॉज ए का ऑपोजिट सी है तो दोनों एक साथ नहीं दिख सकते, और किसी भी ऑप्शन में दोनों ए एंड सी नहीं दिख रहे हैं, सो दैट्स फाइन। देन यहाँ पे भी देखोगे टी का एक स्किप करके, डी का एक स्किप करके एफ आएगा, एंड बिकॉज डी का एक स्किप करके एफ आएगा तो अगेन डी एंड एफ दोनों ही एक साथ नहीं दिख सकते, एंड फाइनली, और किसी में दिख भी नहीं रहे हैं, डी एंड एफ किसी में एक साथ दिख भी नहीं रहे हैं। फाइनली अब बी के ऑपोजिट अब क्या ही बचा था, बी के ऑपोजिट था ई, एंड सिंस बी के ऑपोजिट था ई तो ये दोनों भी एक साथ नहीं दिख सकते। बट हैव अ लुक एट दिस, इन द वेरी फर्स्ट फिगर एट द टॉप बी एंड डी जो दो ऑपोजिट फेसेस है वो एक साथ विजिबल है, सो देयरफॉर दिस कैन नॉट बी फॉर्म्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंस, रेस्ट ऑल मे बी फॉर्म्ड बट नॉट दिस। तो इसीलिए पूछा ही गया था विच विल नॉट बी फॉर्म्ड या विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑलराइट, आई होप इसका आंसर आपको क्लियर हो गया कि क्या आंसर है, क्यों आंसर है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन ये कह रहा है that two positions of a cube are shown, two positions of a cube are shown, what will come opposite to the face containing star, opposite to the face containing star। तो अब again remember the property, if two or more positions of the same dice are given and they have exactly one common face, अगर exactly one common face, और आप देख सकते हो exactly one common face A है, then you can find all the three pair of opposite faces। कैसे? स्टार्ट कॉमन एलिमेंट से ही करो, स्टार्ट कॉमन एलिमेंट से ही करेंगे। हाँ, अब आपके पास दो रास्ते हैं, आप क्लॉकवाइज चले जाओ, स्टार्ट फ्रॉम द कॉमन एलिमेंट क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, ए के बाद परसेंटेज, परसेंटेज के बाद स्टार, और अगर यहां देखोगे तो स्टार्ट तो ऐसे ही होगा क्लॉकवाइज, ए के बाद डॉलर एंड डॉलर के बाद हैश। तो अब क्या होगा, द फिगर इफ यू सी इट वेरी केयरफुली, नाउ द करस्पॉन्डिंग फेसेस विल बी ऑपोजिट। जैसे कि अब आप देखोगे स्टार का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्टार का ऑपोजिट हैश हो जाएगा, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हैश। अब कोई पूछेगा परसेंटेज का ऑपोजिट क्या होगा, तो डॉलर होगा, परसेंटेज का ऑपोजिट डॉलर होगा। एंड अब अगर किसी ने ये पूछा ए के ऑपोजिट क्या होगा, तो ए के ऑपोजिट एज पर द ऑप्शंस अब हमें एट द रेट ही मार्क करना पड़ेगा। ऑलराइट, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि अब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कैसे अटेम्प्ट करना है। तो धीरे धीरे अब थोड़ा सा लेवल इसका बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ने ये कहा कि विच नंबर विल बी एट द बॉटम इफ 6 इज एट द टॉप। बॉटम पे क्या होगा अगर 6 टॉप पर है, तो बेसिकली द क्रक्स इज हमें 6 का ऑपोजिट ढूंढना है। तो 6 का ऑपोजिट आप कैसे ढूंढोगे, टू पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर गिवन, दे हैव एग्जैक्टली वन कॉमन फेस एंड दैट कॉमन फेस इज अनडाउटेडली 2। तो आप 2 से ही स्टार्ट करेंगे एंड आपको दोनों में ही जाना है क्लॉकवाइज या दोनों में ही जाना है एंटी क्लॉकवाइज। शर्त यह है कि स्टार्ट कॉमन एलिमेंट से करना है। तो अब जब आप देखोगे तो क्या होगा, 2 के बाद 4 एंड 4 के बाद 5, यहाँ 2 के बाद 6 एंड 6 के बाद 1, तो 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा डायरेक्टली, 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा, एंड देन 2 के अपोजिट अब क्या हो सकता था, क्या हो सकता था, गोइंग बाय द ऑप्शंस एंड द नंबर्स व्हिच आई कैन सी इज 3। अब आपसे पूछा गया है कि विच नंबर विल बी एट द बॉटम if 6 is at the top, so opposite to 6 would be 4, so obviously that can be the only answer. Alright, तो अब आपको क्या करना है, जब भी आप ये सेशन देख रहे हो, जैसे ही क्वेश्चन है पॉज करो,
खुद से सॉल्व करो एंड देन चेक कर लो कि आंसर एंड जो तरीका जिससे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो आपसे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है. ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं. अगेन टू पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन, विच नंबर विल बी एट द बॉटम इफ वन इज एट द टॉप. तो बेसिकली 1 का ऑपोजिट कहा जा रहा है, वर्बली निकाल सकते हो. 1 का नेबर 6 and 3 भी है, 1 का नेबर 4 and 5 भी है, तो 1 का ऑपोजिट अब क्या बचा है. 1 का नेबर 6 and 3 भी है, 1 का नेबर 4 and 5 भी है. सी फर्स्ट फिगर से 1 का नेबर 6 and 3 है, सेकंड फिगर से 1 का नेबर 5 and 4 है. तो 1 का जब ऑलरेडी नेबर हो गए 4, तो 1 के ऑपोजिट अब क्या बचा था, ओनली एंड ओनली 2. सो दैट इज द राइट आंसर. या तो ऐसे निकाल लो, बहुत सिंपल है, या दूसरा तरीका मैंने ऑलरेडी बताया है. If two or more positions of the same dice are given and they have exactly one common face, जैसे 1 है यहाँ पर, ठीक है. So you have to start with this common element and then you can either go clockwise in both of them or anti-clockwise in both of them. तो अगर आप clockwise जाओगे तो क्या होगा, 1 के बाद 3 and 3 के बाद 6, और यहाँ पे 1 के बाद 4 and 4 के बाद 5. तो अब अगर आप देखोगे 6 का ऑपोजिट क्या हो सकता था, 5 होगा. 3 का ऑपोजिट क्या हो सकता था, 4 होगा. एंड अब 1 के ऑपोजिट क्या बचा था, गोइंग बाय द ऑप्शंस, ओनली एंड ओनली 2. सो दैट इज द आंसर व्हिच वी गॉट अर्लियर आल्सो. आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा. ऑलराइट, आई होप इट इज वेरी क्लियर. तो इसीलिए ये मेथड तो आपका हमेशा ही काम आएगा, हमेशा ही काम आएगा. ये मेथड आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है कभी कभी, जैसे 1 दोनों में कॉमन है तो 1 का ऑपोजिट बता पाओगे, बट अगर 6 का ऑपोजिट पूछ ले या 3 का ऑपोजिट पूछ ले तो शायद थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ जाए. आंसर तो आएगा तब भी. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. कमिंग टू द 10th क्वेश्चन. अब देखो धीरे धीरे हम इसका लेवल इंक्रीज कर रहे हैं. अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे, वी लिमिटेड आवरसेल्फ टू द क्वेश्चंस हैविंग ओनली 2 फिगर्स, बट नाउ वी आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इट. और अब हम आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन जिनमें देयर आर 3 फिगर्स एंड देन हम 4 फिगर्स तक भी इवेंचुअली जाएंगे. तो अब देखिए इसमें कहा जा रहा है विच नंबर विल बी एट द बॉटम इफ 6 इज एट द टॉप. इफ 6 इज एट द टॉप तो क्या होगा. तो देखो इसको करने के ना कई तरीके होते हैं, कई तरीके होते हैं इसको करने के. अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं, ध्यान से देखना. अब इन 2 फिगर्स में देखो, हाउ मेनी फेसेस आर कॉमन, 2 फेसेस आर कॉमन, 6 4 and 6 4. So now the second rule, please remember, if 2 or more positions of the same dice are given and we have exactly 2 common faces, if 2 or more positions of the same dice are given, 6 4 and 6 4, and we have exactly 2 common faces, then the uncommon faces 1 and 2 will be opposite. Then the uncommon faces 1 and 2 will be opposite. So 1's opposite is 2. Next, अब आगे देखो. अब इन दोनों में देखो, जब आप इन दोनों में देखोगे तो कॉमन क्या है, 6 2 6 2, 6 2 and 6 2, 6 2 and 6 2. So again 2 positions 6 2 6 2 of the same dice are given and they have exactly 2 common faces 6 2 6 2, है ना. 2 positions एक ही डाइस की और इनमें exactly 2 faces are common 6 2 6 2. तो uncommon faces 4 and 3 will be opposite. तो 4 and 3 will be opposite. And now गोइंग बाय द कॉमन सेंस, जब 1 का ऑपोजिट 2 ही हो गया, 3 का ऑपोजिट 4 हो गया, तब 6 का ऑपोजिट कौन सा नंबर पॉसिबल था, व्हाट वाज पॉसिबल, 5 ओनली. तो आप इस तरह से कर लो. सो यस, व्हिच नंबर विल बी एट द बॉटम इफ 6 इज एट द टॉप, ऑब्वियसली इट विल बी 5. तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5. ये एक तरीका है. एक और तरीका बता दूं, चलो एक और तरीके से देख लो. सी वन मोर वे. एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है कि ऑल ऑफ अस आर अवेयर that if 2 or more positions of the same dice are given and they have exactly one common face. तो उस प्रॉपर्टी जिसको हम ऑलरेडी कई बार यूज कर चुके हैं. अब आप एक काम करो, आप इसमें और इसमें तो 2 फेसेस कॉमन है, इसमें और इसमें भी 2 फेसेस कॉमन है कि नहीं. इनमें 6 4 6 4 कॉमन है, इनमें 6 2 6 2 कॉमन है, तो इनको छोड़ दो, आप इनको ले लो. इन दोनों में एक ही कॉमन फेस एंड दैट इज 6. इन दोनों में एक ही कॉमन फेस एंड दैट इज 6. तो अब अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो 6 के बाद 1 आएगा एंड 1 के बाद 4 आएगा. इसमें 6 के बाद 2 आएगा एंड 2 के बाद 3 आएगा. तो 4 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 2 एंड 6 का अपोजिट क्या होगा, 5. तो यस, इफ 6 इज एट द टॉप, 6 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 3, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम गाइस, कुछ भी अंतर नहीं होगा. तो देखो 2 तरीके से की. अभी मैं और भी ऐसे क्वेश्चंस करा दूंगा, 1 तरीके से, 2 तरीके से, 3 तरीके से, तो आपको पूरी तरह से टॉपिक कमांड में हो जाएगा. नाउ कमिंग टू द 11th क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं,
select the dice that can be formed by folding the given sheet. अब ऑल्टरनेटिंग फेसेस की प्रॉपर्टी से देखो, एक एक स्किप करके 2 के ऑपोजिट 3 है। अब अगर 2 के ऑपोजिट 3 है तो दोनों एक साथ दिख ही नहीं सकते, जैसे कि यहां दिख रहे हैं। दो ऑपोजिट फेसेस एक साथ कैसे दिख सकते हैं? अगर आपके सामने मैं कॉइन रख दूं और आपकी तरफ हेड है तो आप टेल नहीं देख सकते, और अगर मेरे तरफ टेल है तो मैं आपके तरफ का हेड नहीं देख सकता। एक समय पे एक ही देख सकते हैं, तो यानी कि फिगर सी बन ही नहीं सकता। ओके, दैट मीन्स इफ फिगर सी कैन नॉट बी फॉर्म, दिस ऑप्शन इज गॉन। देन 6 का ऑल्टरनेटिंग फेस 5, तो 6 का ऑपोजिट 5, बिकॉज 6 का ऑपोजिट 5, तो ये दोनों भी नहीं एक साथ हो सकते, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज गॉन। इफ बी इज गॉन देन हियर आल्सो इट इज गॉन, तो ओनली ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स ओनली दिस कैन बी फॉर्म्ड। क्यों? वो भी बता देता हूं। ऑल्टरनेटिंग फेस की प्रॉपर्टीज हमने 2 का ऑपोजिट 3 कर लिया, 6 का ऑपोजिट 5 कर लिया, तो 1 के ऑपोजिट क्या होगा? 4, एंड सिंस 1 का ऑपोजिट 4 है, तो अगेन दोनों एक साथ नहीं दिख सकते, तो इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाएंगे। एंड देयरफॉर, इसलिए तो मैंने कहा सही आंसर वो होगा जिनमें इन दोनों अपोजिट फेसेस में से एनी वन, इन दोनों अपोजिट फेसेस में से भी एनी वन, एंड इन दोनों अपोजिट फेसेस में से भी एनी वन इज सीन। ऑलराइट, तो आई होप आप इसको अब समझ पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑब्वियसली इज द वैलिड आंसर। आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पर आई एम नॉट वेरी श्योर कि आप इस नंबर को देख पा रहे हो या नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ। 2 4 3 2 3 6 6 3 1 1 3 4। नाउ आई एम वेरी श्योर कि आपको क्लियरली विजिबल है। आपको बताना है सेलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू द वन शोइंग 3। ऑपोजिट टू द वन शोइंग 3, इसको करने के कई तरीके हैं। आपको पता है कि मैंने अभी तक मेनली 2 प्रॉपर्टीज आपसे 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस की है। एक तो चलो है कि एक ओपन फॉर्म ऑफ डाइस, उसमें द फेसेस एट गैप ऑफ 1 आर ऑपोजिट, ठीक है, बट यहाँ पे ओपन फॉर्म ऑफ डाइस तो है नहीं, तो इसके लिए बेसिकली 2 तरीके से आप कर सकते हो इसको। एक, इफ 2 और मोर पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर गिवन एंड दे हैव एग्जैक्टली 1 कॉमन फेस, और इफ 2 और मोर पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर गिवन एंड दे हैव एग्जैक्टली 2 कॉमन फेस। दोनों से कर सकते हो। तो मैं पहले आपको करके दिखाता हूं। 2 और मोर पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर गिवन एंड दे हैव एग्जैक्टली 1 कॉमन फेस। तो आप एक काम करो, आप एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे इनको और इसको आप नहीं ले सकते, बिकॉज इनमें 2 3 2 3 कॉमन है। आप इन दोनों को ले लो। जब आप इन दोनों को लोगे 2 4 3 एंड 6 3 1, तो इन दोनों में एक ही फेस कॉमन है, दैट इज 3। तो बिकॉज इन दोनों में एक ही फेस कॉमन है 3, देन वी कैन डिटरमाइन ऑल द पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस। कैसे? आप दोनों में क्लॉकवाइज ही चल जाओ या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज, कोई एक काम दोनों में कर लो। तो मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, 3 के बाद 4 4 के बाद 2, है ना, 3 के बाद 4 4 के बाद 2, और यहाँ पे 3 के बाद 6 6 के बाद 1। तो अब जब इस तरह से सॉल्व करोगे तो 2 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट 6 एंड 3 के अपोजिट अब क्या बचा था? एज पर दी ऑप्शंस अवेलेबल मैं 5 ही बोल सकता था। तो 3 के अपोजिट अब क्या होगा? 5। तो आंसर यही है। आंसर जब इसका आप देखोगे तो आंसर यही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट चलो अब दूसरे तरीके से करके बताते हैं। अब इन दोनों में देखो 2 3 6, अच्छा इन दोनों में भी करके देखो, इन दोनों में भी करके देखोगे। इफ 2 और मोर पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर गिवन, दे हैव अगेन सेम कॉमन फेस, दैट इज 3। अगेन दे हैव 1 कॉमन फेस, दैट इज 3। तो अगेन 3 से स्टार्ट करो एंड दोनों में ही क्लॉकवाइज चले जाओ। तो 3 के बाद 2, 2 के बाद 6, और यहाँ पे भी 3 के बाद 1 क्लॉकवाइज। 3 से स्टार्ट करो, कॉमन फेस है। 3 के बाद 1 एंड 1 के बाद 4, तो 6 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 1 एंड 3 का अपोजिट 5 क्या होगा? देखो 3 का अपोजिट यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 2 का अपोजिट यहाँ भी है 1, यहाँ भी है 1, 4 का अपोजिट यहाँ भी है 6, यहाँ भी है 6, तो हो गया। इसी तरह से होगा। तो अभी तो मैंने आपको कैसे करके दिखाया, इफ 2 और मोर पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर गिवन एंड दे हैव एग्जैक्टली 1 कॉमन फेस। बट इफ दे हैव 2 कॉमन फेसेस, उस प्रॉपर्टी से भी करके दिखा दूं, ताकि आपके माइंड में बिल्कुल कोई डाउट ना रहे कि कैसे होना चाहिए या कैसे नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, आप इन दोनों फिगर को देखो, इन दोनों फिगर को देखो। 2 और मोर पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस एंड 2 फेसेस कॉमन, 2 3 2 3 2 3 2 3। तो अनकॉमन फेसेस 4 एंड 6 विल बी ऑपोजिट, अनकॉमन फेसेस 4 एंड 6 विल बी ऑपोजिट। आप देखो पहले भी वही आ रहा था, ठीक है। आप देखिए, अब आप इनमें देखो, जब आप इनमें देखोगे तो अगेन 2 कॉमन फेसेस 3 1 3 1 3 1 3 1, तो अनकॉमन फेसेस 6 एंड 4 ऑपोजिट, तो 6 एंड 4 ऑपोजिट ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा और देखते हैं, अब आप ये देखो कि यहां पर 2 4 3 है, तो इनमें से कोई भी, अच्छा 4 एंड 3, ये देखो 4 3 4 3, आप इनमें देख लो, इनमें देखो
4 3 4 3, तो अनकॉमन फेसेस 2 and 1 ऑपोजिट, अनकॉमन फेसेस 2 and 1 ऑपोजिट, और देखो वही आ रहा था यहाँ पर और यहाँ पर। तो अब बचा क्या, जो बच गए, डाइस में 3 पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस होते हैं, डाइस में टोटल 6 फेसेस होते हैं जिसमें 3 पेयर ऑफ ऑपोजिट होते हैं, 2 पेयर ऑलरेडी आ गए, तो जो बच गए 3 के ऑपोजिट अब क्या हो सकता था, जो बचा था 5, यही दोनों तो बचे थे, यही दोनों बचे थे, तो ये दोनों भी ऑपोजिट होंगे। तो आंसर घुमा फिरा के एक ही आना है, चाहे आप 1 फेस कॉमन प्रॉपर्टी से जाओ, चाहे 2 फेस कॉमन प्रॉपर्टी से जाओ, इट इज द सेम, एवरीथिंग इज सेम। ऑलराइट, बस तरीका अलग है, आंसर सेम आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13। आई थिंक दिस ऑल्सो माइट बी ब्लर फॉर यू, तो मैं यहाँ पे भी इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ 3, ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो 3 5 6 3 6 1 2 3 1 4 1 6। अब जब आप इन सबको मिलाकर देखोगे तो विच नंबर विल बी फाउंड ऑपोजिट टू 4, तो चलिए करके दिखाते हैं। आप इन दोनों में देखो, तो 3 6 3 6 कॉमन, 3 6 3 6 कॉमन, तो बचा क्या, 5 का ऑपोजिट 1, द अनकॉमन फेसेस ऑपोजिट। आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि बिकॉज यहाँ पर 3 2, अच्छा देखो 3 5 6 है ना, तो 5 6 है, 3 6 और तो कहीं नहीं दिख रहा, बट आप एक काम ये करो, आप इन दोनों में देखो। जब आप इन दोनों में देखेंगे तो 3 1 3 1 कॉमन, जब 3 1 3 1 कॉमन, तो 2 के ऑपोजिट अनकॉमन फेसेस ऑपोजिट अगेन हो जाएंगे, 2 के ऑपोजिट 6, तो बचा क्या, बचा क्या, 3 बचा एंड 4 बचा, यही बचा, तो ये भी ऑपोजिट हो जाएगा, ये भी बचा तो ये भी ऑपोजिट। तो आप बताओ विच नंबर इज फाउंड ऑपोजिट टू 4, 4 का ऑपोजिट क्या होगा, 3, तो आप इस तरह से आंसर करोगे और आंसर 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है ये। ऑलराइट, तो आप इस तरह से आंसर कर सकते हो। अब मानो किसी ने कहा नहीं, हमें इस तरह से नहीं करके, अभी तो मैंने 2 फेसेस वाली प्रॉपर्टी से कराया, 1 फेस की प्रॉपर्टी से कैसे करेंगे, तो भी कोई अंतर नहीं है, तो भी कोई अंतर नहीं है। आप एक काम कर लो, आप इन दोनों में देख लो, आप इन दोनों में देख लो, इन दोनों में देख लो। जब आप इन दोनों में देखोगे तो 3 5 6 4 1 6, एक ही कॉमन फेस है, दैट इज 6, एक ही कॉमन फेस है, दैट इज 6। तो 6 से स्टार्ट करेंगे एंड क्लॉकवाइज जाएंगे। जब क्लॉकवाइज जाओगे तो 6 के बाद 5, 5 के बाद 3, 6 के बाद 5, 5 के बाद 3, और यहाँ पे देखोगे तो 6 के बाद 1, 1 के बाद 4, 6 के बाद 1, 1 के बाद 4, दोनों में क्लॉकवाइज चले जाओ। तो देखो अगेन 3 का ऑपोजिट 4 अभी भी आ रहा है, तब भी था, 5 का ऑपोजिट 1 अभी भी है, तब भी था, एंड 6 का ऑपोजिट अब 2 ही पॉसिबल था, द सेम थिंग आई वाज गेटिंग। तो अब आपसे कहा जा रहा है ऑपोजिट टू 4, तो ऑपोजिट टू 4 3 है, एंड दैट वाज द आंसर। सो यू कैन सी कि आप कैसे भी कर लो, हर तरह से कर लोगे, एट द एंड ओनली वन रिजल्ट विल बी देयर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। Coming to the next one, question number 14. 14, I think it is clear enough for you to see. अब कहा जा रहा है what will be coming on the face opposite to 1. 1 के opposite क्या होगा? करने के कई तरीके हैं, ठीक है, करने के कई तरीके हैं, बट चलो एक तरीके से कर लेते हैं, और वो ये है कि आप यहाँ देख लो, 6 4 and 6 4 कॉमन है, 6 4 and 6 4 कॉमन है ना, तो जब 6 4 and 6 4 कॉमन है, तो अब डायरेक्टली इफ 2 or more positions of the same dice are given and they have exactly 2 common faces, then the uncommon faces will be opposite. Uncommon faces क्या होंगे, 1 का opposite directly क्या हो जाएगा, 2, तो 1 का opposite directly क्या हो जाएगा, 2, and therefore it is the right answer. Therefore it is the right answer. Option number A. अब मानो किसी ने कहा नहीं सर हमें इस तरीके से नहीं करना है, तो कोई बात नहीं, आइए देखते हैं कि और कैसे किया जा सकता है इसको, क्या और कोई तरीका भी है भी या नहीं है, आइए देखते हैं। तो अभी हम 2 फेस कॉमन वाली प्रॉपर्टी से कर रहे थे, अब जरा इसको देखते हैं कि क्या 1 फेस वाली कॉमन प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, तो चलिए चेक करते हैं। इसके लिए 1 फेस कॉमन भी होना चाहिए। जैसे अब इनमें देखोगे, इन दोनों में एक ही फेस कॉमन है कि नहीं, इसमें देखोगे 6 2 4 6 1 5, एक ही फेस कॉमन है, दैट इज 6। तो बिकॉज एक ही फेस कॉमन है 6, तो क्लॉकवाइज जाओगे, 6 के बाद क्लॉकवाइज 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा, और यहाँ 6 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 1 आएगा, तो 2 का ऑपोजिट 1, 5 का ऑपोजिट 4 एंड 6 का ऑपोजिट 3 ही हो सकता था। तो अगेन द सेम थिंग, बताओ 1 का ऑपोजिट क्या होगा, व्हाट विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू 1, इट विल बी 2 ओनली, द सेम आंसर वी वर गेटिंग। तो आई होप कि आपको अभी पूरी तरीके से, अब अच्छी तरह से इसको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ऑलराइट, let us solve few more questions and then we will come to the next topic which is a very small topic। चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा, 3 different positions of the same dice are given, select the symbol that will come on the face opposite to the face showing golden। अब एक काम करो, अब इन दोनों में देखो,
2 positions of the same dice are given, 2 or more positions of the same dice are given, and yes, अगर हम इन दोनों की बात करें, we have how many common faces? Only one common face, and that one common face is green. That one common face is green. तो अब एक काम करो, green से start करो, green से start करो, and जब आप green से start करोगे तो clockwise जाओ, green के बाद grey, grey के बाद pink, green के बाद grey, grey के बाद pink, और यहां भी देखो ग्रीन के बाद गोल्डन, गोल्डन के बाद पर्पल, ग्रीन के बाद गोल्डन एंड गोल्डन के बाद पर्पल। अब आपसे कहा जा रहा था कि बताओ गोल्डन का ऑपोजिट क्या होगा? डायरेक्टली विजिबल है, डायरेक्टली कुछ करना ही नहीं है, विजिबल है। आपको पता है कि पिंक के ऑपोजिट पर्पल ही होगा, ग्रे का ऑपोजिट गोल्डन होगा, एंड ग्रीन का ऑपोजिट अगर पूछा जाता तो अब दिख रहा है ना ऑप्शन में, एक ब्राउन कलर दिख रहा है तो ब्राउन होता, ठीक है। बट हाउएवर अभी आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी अपोजिट टू गोल्डन, तो अपोजिट टू गोल्डन तो ग्रे है, एंड ग्रे का मतलब ऑप्शन नंबर डी कैन बी द ओनली आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो अब आई थिंक कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू डू दैट। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करके इसको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ओके, वेरी क्रूशियल वन, ओपन फॉर्म ऑफ डाइस, एंड इन एन ओपन फॉर्म ऑफ डाइस द फेसेस एट गैप ऑफ 1 आर ऑपोजिट। इस तरह से इसको कर लो। तो जब आप इस तरह से करोगे तो क्या होगा, Q से एक स्किप करके B आएगा तो Q के ऑपोजिट B, एंड वो ऑप्शन में नहीं है। देन L से एक स्किप करके W आएगा तो L के ऑपोजिट W, है ना, एंड वो भी ऑप्शन में नहीं है। एंड यस, अब बचा क्या, देखो ऑल्टरनेटिंग फेस से Q के ऑपोजिट B, क्योंकि एक स्किप करके L के ऑपोजिट W, एंड फाइनली अब C के ऑपोजिट क्या हो सकता था, A। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो यस, द सी एंड ए आर ऑपोजिट फेसेस। या तो ऐसे कर लो, या बेटर है मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं। देखो एक और तरीका बता देता हूं, ऑपोजिट फेसेस कैन नॉट हैव कॉमन वर्टेक्स। ऑपोजिट फेसेस के बीच में कॉमन कॉर्नर पॉइंट नहीं हो सकता। ऑलराइट, आप अपने घर की छत देख लो, उसके कॉर्नर पॉइंट्स ऊपर के 4 हैं। आप अपने घर का फ्लोर देख लो, उसके कॉर्नर पॉइंट्स नीचे के 4 हैं। तो ऑपोजिट फेसेस के बीच में कॉमन कॉर्नर पॉइंट, यानी जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं, टेक्निकली नहीं होता, ठीक है। तब आप यहां पे देखेंगे तो अब जैसे पहला ऑप्शन LNC में बिल्कुल एक कॉमन वर्टेक्स से ऑपोजिट नहीं हो सकते। देन ऑप्शन सी में C एंड W हैं, कॉमन वर्टेक्स ऑपोजिट नहीं हो सकते। देन ऑप्शन डी W एंड B हैं, दो कॉमन वर्टेक्स हैं, नहीं हो सकते। तो बिकॉज ये नहीं हो सकते तो इसीलिए अब C एंड A ही तो हो सकते हैं, क्योंकि इनके बीच कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है। सो दिस इज द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन, ओनली पॉसिबल आंसर। ऑलराइट, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सिमिलर प्रिंसिपल आप इसका यूज करिए। T एंड J कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है, बट आप जब देखेंगे D एंड K, तो D एंड K में बिल्कुल देखो दो कॉमन वर्टेक्स से ऑपोजिट नहीं हो सकते। H एंड T में बिल्कुल दो कॉमन वर्टेक्स से ऑपोजिट नहीं हो सकते। K एंड S में बिल्कुल दो कॉमन वर्टेक्स से ऑपोजिट नहीं हो सकते। तो केवल और केवल T एंड J बचे, और वही हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, T एंड J इज द वैलिड आंसर, इज द राइट आंसर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ओके, आई थिंक दैट दिस इज क्लियर एनफ फॉर यू। आप इसको देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है। आपको अपोजिट टू 6 बताना है। देखो कई तरीके हैं। एक तरीका क्या था, 1 कॉमन फेस वाली प्रॉपर्टी से अगर करना है तो कैसे करोगे, आइए देखिए। आप इन दोनों में देख लो, इन दोनों में 2 or more positions of the same dice are given and they have exactly 1 common face, that is 6. तो we start from the common face, that is 6, and then या तो आप दोनों में क्लॉकवाइज जाओ या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज। दोनों में क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या आएगा, 6 के बाद 2 एंड 2 के बाद 3, और इसमें क्या आएगा, 6 के बाद 5 एंड 5 के बाद 4। तो 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5 एंड 6 का अपोजिट अब 1 ही तो हो सकता था। ऑलराइट, तो अब बताओ 6 का अपोजिट क्या है, 1। तो इस तरह से आप देखोगे तो ये आंसर हो गया। या तो आप ऐसे कर लो या तो ऐसे कर लो, या अगर आप 2 फेस कॉमन प्रॉपर्टी से करना चाहते हैं तो आप कैसे करोगे, आइए देखते हैं। आप ऐसे डाइस खोजो जिनमें 2 फेसेस कॉमन है। अब जैसे इनमें देखो 6-2 एंड 6-2 कॉमन, तो अनकॉमन फेसेस डायरेक्टली 3 का अपोजिट क्या होगा, 4, यही आ रहा था। आप इन दोनों में देखो 6-2-4, देखो ये देखो इनमें, यस काइंडली पे अटेंशन ओवर हियर। इनमें देखो, जब आप इनमें देखोगे तो 2-4 कॉमन, तो अनकॉमन फेसेस ऑपोजिट। 6 का ऑपोजिट अब क्या हो सकता था, 1, तो डायरेक्टली 6 का ऑपोजिट 1। तो अब बताओ जब 3 का ऑपोजिट 4 आ ही गया, 6 का ऑपोजिट 1 आ ही गया, तो बचा क्या, 2 बचा, 5 बचा, और अब
और अब वो भी ऑपोजिट हो जाएंगे, तो दैट इज द वन विच विल गिव अस द राइट आंसर। 6 का ऑपोजिट पूछा गया था, 1 तो आ ही रहा था। तो अब अलग अलग तरीके से करते चले जाओगे ना, एक ही आंसर आएगा, कोई चेंज होने का सवाल ही नहीं है। 19th क्वेश्चन, दिस इज स्लाइटली blur I think for all of you. So 2, 1 and 4, 4, 6 and 5. All right. So two different positions of a dice are shown below. Which number is opposite to 4? Opposite to 4. अब देखो इन दोनों में आप चेक करोगे opposite to 4. अब ये तो वर्बली कर सकते हो। 4 का नेबर 2 and 1 भी है, 4 का नेबर 6 and 5 भी है, तो 4 का ऑपोजिट बचा क्या हो सकता था? 4 का नेबर 2 and 1 भी है, 4 का नेबर 6 and 5 भी है, तो 4 का ऑपोजिट अब 3 बचा था, वही हो सकता था। तो वही आंसर है, वही आंसर है, और इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। हावेवर अब इसको अगर आप जिस तरह से मैंने बोला था, इसमें 4 का ऑपोजिट तो आप बता दिए क्योंकि 4 दोनों में कॉमन था, बट अगर 2 का ऑपोजिट या 1 का ऑपोजिट पूछता तो शायद थोड़ा और सोचना पड़ जाता, आंसर आता। कैसे? दोनों में एक ही कॉमन फेस है 4, दोनों में एक ही कॉमन फेस है 4, एंड बिकॉज दोनों में एक ही कॉमन फेस है 4, तो आप 4 से ही स्टार्ट करो। क्लॉकवाइज जाओ, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2, क्लॉकवाइज 4 के बाद 5 एंड 5 के बाद 6, तो 2 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 5 एंड 4 का अपोजिट 3 होगा, तो इसलिए 4 का अपोजिट इज 3 एंड दैट इज व्हाट इज द राइट आंसर। एक आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक का करते हैं। ऑलराइट, लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, एंड नाउ यू हैव टू से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस, व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड। तो अगेन ओपन फॉर्म ऑफ डाइस है, ठीक है, तो आपको पता है कि ये फेसेस एट गैप ऑफ 1 और ऑपोजिट, तो डी का ऑपोजिट ए है। अब अगर डी का ऑपोजिट ए है तो दोनों एक साथ दिख ही नहीं सकते, और कहीं पे भी आपको एक साथ दिख ही नहीं रहे। फाइन, देन अगेन बाय द सेम प्रॉपर्टी एफ से एक स्किप करके बी आएगा, तो एफ का ऑपोजिट बी है। बिकॉज एफ का ऑपोजिट बी है तो दोनों एफ एंड बी दोनों ऑपोजिट फेस एक साथ नहीं दिख सकते। एंड सिमिलरली अब बचे क्या? सी और ई, तो बिकॉज सी और ई बचे तो वही ऑपोजिट होंगे, एंड ये दोनों ही ऑपोजिट फेस एक साथ नहीं दिख सकते, तो बचा ही क्या? ऑप्शन नंबर बी, एंड दैट इज precisely the right answer, option number B, option number B। बेसिकली आपको मैंने पहले ही बताया और अभी बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया और अभी बता रहा हूँ कि एक डाइस में दोनों ऑपोजिट फेसेस में से एनी वन कैन ओनली बी सीन, इनमें से भी एनी वन कैन ओनली बी सीन, इनमें से भी एनी वन कैन ओनली बी सीन एट द सेम टाइम। दोनों ऑपोजिट फेस अगर एक साथ दिख रहे हैं तो ऑपोजिट हो ही नहीं सकते, वो एडजेसेंट होंगे फिर। ऑलराइट, नाउ फाइनली let us come to the another very small topic, and that is the coloring and cutting of cubes। पढ़िए जरा क्वेश्चन को एक बार ध्यान से, जब इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ोगे you will get to know many thing over here। क्या क्या चीजें समझ में आएंगी? पढ़िए क्या कहा जा रहा है। A bigger cube of side 5 centimeter, I repeat, a bigger cube of side 5 centimeter is such that the opposite faces of the cube has been painted with the same color। 3 colors green, red and black are used। 3 colors green, black and red are used to paint the faces of the cube। Now cube is cut into smaller cubes each having a side of 1 centimeter। आप लोगों ने रूबिक क्यूब देखा है कि नहीं? कलर्स बनाते थे, तो उसी का एक थोड़ा बड़ा वर्जन है 5 सेंटीमीटर का क्यूब है, ठीक है, और उसके ऑपोजिट फेसेस को कलर किया गया है। मानो टॉप ग्रीन है तो नीचे भी ग्रीन है, फ्रंट रेड है तो बैक भी रेड है, लेफ्ट में ब्लैक है तो राइट भी ब्लैक है। ऑपोजिट फेसेस को ग्रीन, रेड एंड ब्लैक से पेंट किया गया और अब उसको स्मॉल क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर में कट किया गया है। ऑनेस्टली जब ये टॉपिक हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो इसको डिटेल में हम लोग ले जाते हैं और इसका पहले बेसिक्स बताते हैं, देन फॉर्मूला भी बताते हैं। तो इसको करने के दोनों तरीके हैं। बेसिक्स हमेशा ही अच्छा होता है, फॉर्मूला ऑब्वियसली टाइम बचा सकता है, शॉर्टकट है वो तो आप कर सकते हो, बट ये भी सच है कि जितने भी फॉर्मूला हैं दुनिया में, जितने भी फॉर्मूला हैं, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज अ जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ द लॉजिक। फॉर्मूला कुछ नहीं होता, फॉर्मूला जो लॉजिक है, लॉजिक से फॉर्मूला आता है, ना कि फॉर्मूले से लॉजिक। तो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं अभी क्योंकि टाइम कम है, एग्जाम सर पे है, बट इसका डिटेल कभी जब हम लोग क्लास में बताते हैं और कभी मैं एक सेशन ले लूंगा जहां पे मैं डिटेल में इसको डिस्कस कर लूंगा, बट अभी फिलहाल ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम कम है हमारे पास, तो अब हम लोग इसको फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच से करेंगे। एंड ऑब्वियसली बात है, हर एक फॉर्मूला के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, तो वो भी मैं आपको लास्ट में एक हिंट दे दूंगा क्या लिमिटेशन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब देखो, ये फिगर मैंने आपको समझाने के लिए दिया है, ये एग्जामिनर आपको नहीं देगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए रखा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब आप देखोगे तो क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड, इसमें कितने स्मॉलर क्यूब्स बनेंगे।
तो आपके सामने एक क्लियरली आपको फॉर्मूलाज दिख रहे हैं। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए आप फॉर्मूले का यूज़ करिए, ठीक है। एंड फॉर्मूला कहता है कि आप एक वैल्यू x निकालो। वैल्यू x कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ क्यूब। तो याद करो लेंथ ऑफ क्यूब क्या था? 5 सेंटीमीटर, और इसमें लेंथ ऑफ कट क्या था? 1 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू 5 ही आएगी, बिकॉज लेंथ ऑफ क्यूब 5 अपॉन लेंथ ऑफ कट 1, x की वैल्यू 5 अपॉन 1 5 होगी। How many smaller cubes will be formed? So how many smaller cubes will be formed is given by the first formula, 5 का cube. So 5 cube is nothing but 1 2 5. Answer is done. हो गया आंसर। सोचो कितना इजी है ना। और आगे बढ़ते हैं। Coming to the next one. अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है that how many smaller cubes are there with 3 faces painted. 3 faces painted. अब ये तो बहुत ही कॉमन सेंस है। देखो ऐसे क्यूब जिनके 3 फेसेस पेंटेड हैं, ये वही क्यूब हो सकते हैं ना। देखो फॉर इन ऑर्डर टू पेंट 3 फेसेस यू मस्ट बी एबल टू सी एंड टच द 3 फेसेस। जब तक आप देख नहीं सकते उन 3 फेसेस को, आप टच नहीं कर सकते, एंड जब तक टच नहीं कर सकते तो पेंट कैसे करोगे? तो इसीलिए ऐसे क्यूब जिनके 3 फेसेस को पेंट किए जा सकते हैं, ये वो क्यूब्स है जिनके 3 फेसेस का एक्सपोजर बाहर की ओर है। और ऐसा क्यूब हर एक कॉर्नर पर एक मिलता है। इस कॉर्नर पे आप देखोगे तो 1 2 3 फेसेस का एक्सपोजर बाहर है। इस कॉर्नर पे भी देखोगे तो 1 2 एंड एक ऐसे फ्लिप कर दोगे तो 3 फेसेस का एक्सपोजर बाहर है। आप इस कॉर्नर पे भी देखोगे तो 1 2 एंड इधर स्वैप करोगे तो इधर का फेस का एक्सपोजर बाहर है। तो ऐसे क्यूब जिनका 3 फेसेस का एक्सपोजर बाहर है, हर एक कॉर्नर पर एक मिलते हैं, तो टोटल 8 कॉर्नर्स पर 8 होते हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन का आंसर जनरली 8 ही होता है, जनरली 8 ही होता है, ठीक है। मूविंग अहेड, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। आगे आते हैं। अब कहा जा रहा है हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विथ ओनली 1 फेस पेंटेड, ठीक है। तो अब देखो 1 फेस पेंटेड वाले कहाँ मिलते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ये वाले जो होते हैं इनके 3 फेसेस का एक्सपोजर बाहर की ओर होता है। ये जो अबाउट एजेस होते हैं ये अब डिस्कस कर रहा हूँ, इनके 2 फेसेस का एक्सपोजर बाहर की ओर होता है। एंड ये जो सेंटर वाले हैं इनका 1 फेस का एक्सपोजर बाहर की ओर होता है। इनके भी 2 फेसेस का एक्सपोजर बाहर की ओर होता है। इसके 3 फेस का एक्सपोजर बाहर की ओर होता है। इसके 2 फेसेस का एक्सपोजर बाहर की ओर होता है। इसके 3 फेसेस का एक्सपोजर बाहर की ओर होता है। इसका 2 फेस, इसका 2 फेस, इसका 2 फेस, इसके 3 फेसेस का एक्सपोजर बाहर की ओर होता है ना। तो इसीलिए कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ती। अब कहा जा रहा है हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विद ओनली 1 फेस पेंटेड। ओनली 1 फेस पेंटेड वाले अबाउट फेसेस मिलते हैं। इस फेस में ऐसे क्यूब जिनका केवल 1 फेस का एक्सपोजर बाहर की ओर है। हर एक फेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस फेस में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस फेस में 9, तो टोटल 6 फेसेस में 6 × 9, टोटल 6 फेसेस में 6 × 9, तो 54 आंसर हो जाएगा। मानो आपको फॉर्मूला से करना है, तो फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है। x की वैल्यू लेंथ ऑफ क्यूब अपॉन लेंथ ऑफ कट यानी 5 होगा, एंड 5 की वैल्यू आप पुट करोगे ओनली 1 फेस पेंटेड में, तो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या होगा? 5 - 2 3, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, एंड 9 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ फेसेस इन अ क्यूब इज 6। 6 क्यूब्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं ना क्यूब में, तो 5 पुट करो, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9 × 6 इज 54, एंड ऑब्वियसली दैट वाज द आंसर। हमारा आंसर भी वही आ रहा था। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब आते हैं क्वेश्चन 24 में। इसमें कहा जा रहा है हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स डज नॉट हैव एनी फेस पेंटेड। डज नॉट हैव एनी फेस पेंटेड मतलब 0 फेस पेंटेड। डज नॉट हैव एनी फेस पेंटेड मतलब 0 फेस पेंटेड। एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, डायरेक्टली यहां रख देंगे। तो आप पुट करें 5 पुट करें, 5 - 2 3, एंड 3 का क्यूब क्या होता है? 27। सो ऑब्वियसली दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 27, वही आंसर है, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है? हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड। एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड। अब देखो बिना फॉर्मूला के कैसे करना है। एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड, आप दोनों कॉर्नर वाले को छोड़ दो। आप इस एज पे देखो, दोनों कॉर्नर वाले को छोड़ दो। इस एज पर 2 फेसेस पेंटेड 1 2 एंड 3। इस एज पे भी कॉर्नर वाले को छोड़ दो बिकॉज वो 3 फेस पेंटेड है। इस एज पे भी 2 फेसेस पेंटेड 1 2 एंड 3, तो हर एक एज पे 3। इस एज पे भी 1 2 3, इस एज पे भी 1 2 3, हर एक एज पे 3, तो टोटल 12 एजेस होते हैं। 12 एजेस में इंटू 3 36 आंसर होगा, ठीक है। इंटू 3 36 होगा। देखो अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है
कि अब अगर एक ये क्यूब है, ये अगर एक क्यूब है, ठीक है, मैं उसका एक 3D व्यू बना रहा हूँ और मैं पूछूं कि इसमें वर्टिसेस कितने होंगे, मैं पूछूं कि इसमें एजेस कितने होंगे और मैं बोलूं कि इसमें फेसेस कितने होंगे, तो आई डोंट थिंक ये मुझे बताने की ज़रूरत है कि डाइस में नंबर ऑफ वर्टिसेस यानी कॉर्नर पॉइंट्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 होंगे। एजेस कितने होंगे, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड फेसेस कितने होंगे, 6। याद करो लूडो में 6 फेसेस होते थे, सभी पे अलग अलग नंबर्स होते थे 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखें तो इस वाले में हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड, एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड, इस एज पे भी 3 1 2 3, इस एज पे भी 3 1 2 3, तो टोटल 12 एजेस पे 12 इंटू 3 36 आंसर है। बट अब अगर आपको फॉर्मूला से करना है तो x की वैल्यू तो 5 हम निकाल ही चुके हैं, लेंथ ऑफ क्यूब 5 एंड लेंथ ऑफ कट 1, लेंथ ऑफ क्यूब 5 जो कि मैंने लिख दिया, लेंथ ऑफ कट इज 1, तो 5/1 इज 5। एंड जब आप फॉर्मूला में पुट करोगे एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड वाले में, इस वाले फॉर्मूला में, तो 5 - 2 3, 5 - 2 3 इंटू नंबर ऑफ एजेस 12 36, ऐसे ही हो जाएगा और वही हो रहा था, और क्या होगा। तो ऐसा नहीं कि आपको फॉर्मूला से ही करना है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है। ऑलराइट, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। देन अब यहाँ देखो, यहाँ पे फॉर्मूला धोखा दे देगा, यहाँ पे फॉर्मूला आपको सरप्राइज दे देगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे अगर ये कहा जाता हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 फेसेस पेंटेड, तब तो हम आंसर कर ही लेते फॉर्मूला से। बट यहाँ क्या कहा जा रहा है, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर दैट हैव एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड विथ सेम कलर, एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड विथ सेम कलर। ये पॉसिबल है क्या? हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड विथ सेम कलर? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि 2 ऑपोजिट फेसेस आर पेंटेड ग्रीन, 2 ऑपोजिट फेसेस आर पेंटेड ग्रीन। इसका मतलब यह है कि अगर ये वाला ग्रीन था तो ये नीचे जो दिख नहीं रहा है वो भी ग्रीन है, अगर ये वाला रेड है तो पीछे जो नहीं दिख रहा है वो भी रेड है, ठीक है। एंड अगर इधर वाला ब्लैक था या ब्लू था, जो भी था याद नहीं है मुझे, अगर इधर ब्लैक था तो इधर वाला जो नहीं दिख रहा है वो भी ब्लैक है। तो अब अगर आपसे ये पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड, तो 2 फेसेस पेंटेड फॉर्मूला बता देगा, बट 2 फेसेस पेंटेड विद द सेम कलर, 2 फेसेस पेंटेड विद द सेम कलर पॉसिबल ही नहीं है यहां पर, क्योंकि ये 2 फेसेस पेंटेड है, बस इसका एक रेड एक ब्लैक, एक रेड एक ब्लैक, एक रेड एक ब्लैक होगा। इसके भी 2 फेसेस पेंटेड है बट इसका एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड होगा। इसका भी 2 फेसेस पेंटेड है बट इसका एक ग्रीन एक ब्लैक, एक ग्रीन एक ब्लैक, एक ग्रीन एक ब्लैक, इस तरह से होगा। तो 2 फेसेस पेंटेड विद सेम कलर होगा ही नहीं, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नन। ऐसे क्वेश्चंस में फॉर्मूला धोखा दे देता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। फाइन एवरीबॉडी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नन आंसर है। अब एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पर भी अब बिगर क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज पेंटेड विथ रेड, ओके, ऑन ऑल फेसेस एंड डिवाइडेड विथ इनटू स्मॉलर क्यूब्स ईच ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। तो ये आपको इमेजिन करना है कि किस तरह का क्यूब है। ये कुछ इस तरह का क्यूब है, इस तरह का क्यूब है। अ बिग क्यूब ऑफ साइड हाउ मच 3 सेंटीमीटर हैज बीन पेंटेड विथ रेड ऑन ऑल द फेसेस, सारे फेसेस पे रेड, सारे फेसेस पे रेड है, ठीक है। एंड देन इट हैज बीन कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू क्या होगी, लेंथ ऑफ क्यूब 3 अपॉन लेंथ ऑफ कट 1 यानी 3 होगी। अब कहा जा रहा है दैट हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव नो फेस पेंटेड। नो फेस पेंटेड का मतलब 0 फेस पेंटेड। ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला फायदेमंद है। 3 की वैल्यू पुट करो, 3 - 2 1, 1 का क्यूब 1, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी 1। I hope it is very, very clear. So with this, we come to an end of the session. I want all of you to answer this at the comment box. आप इसको आराम से देखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे करिए, and I will really be happy to answer it at the comment box. Okay? Please solve करिए। फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, एंड कंसेप्ट जो अभी मैंने शॉर्ट में डिस्कस किया, आई नो उतने डिटेल में नहीं किया ड्यू टू पॉसिटिव टाइम, आई एग्री विद दैट, बट तब भी आप इसका आंसर बिल्कुल कर सकते हो। कई बार क्या होता है ना कि जनरली तो एग्जामिनर आपको ये कह देता है कि आप बिगर क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। अब जैसे कि इसके पिछले क्वेश्चन में देखो, इसके पिछले क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा आपसे, एग्जामिनर ने ये कहा अ बिगर क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स
ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो आपने x की वैल्यू ऐसे निकाल ली। अगर यहां पे ये कहा जाता अ बिग क्यूब हैज बीन कट इनटू 27 स्मॉलर क्यूब्स, अ बिगर क्यूब हैज बीन कट इनटू 27 स्मॉलर क्यूब्स, अगर ये कहा जाता तब ये आप x की वैल्यू तब भी निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि अब आपको नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स x क्यूब की वैल्यू 27 गिवन है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स x क्यूब की वैल्यू 27 गिवन है, तो अब डायरेक्टली x की वैल्यू तो अब 3 ही होगी ना, क्योंकि 3 नहीं होगा तो 3 का ही तो क्यूब 27 होता है, तो इस तरह से निकाल लोगे। तो इसी तरह से मैंने आप लोगों को अभी जस्ट एक हिंट दे दिया कि इस क्वेश्चन में भी आपको डायरेक्टली नहीं बताया गया लेंथ ऑफ क्यूब लेंथ ऑफ कट, बट एक हिंट दिया गया है अ बिगर क्यूब हैज बीन कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स, तो आपको इसकी वैल्यू x क्यूब की वैल्यू 64 दी गई है। आगे आप लोग बहुत समझदार हैं, इसको सॉल्व करिए। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द सेशन। I hope you all really enjoyed the session. You all really learned something new. Thank you. All the best. Have a great day ahead.